हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी को हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्क्वायर ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहले जाने कि वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग दो संख्या को सेम वही संख्या को गुना करें। जैसे में देखिए, जैसे हम लिखे हैं ना, एक्स गुने एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा, इसी को वर्ग बोलते हैं। जैसे में वाई गुने वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार ले लीजिए, संख्या 12 ले रहे हैं, 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना जाएगा, 144 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या 11 से लेकर, सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक तो सभी को याद है, 10 तक सभी को याद रहता है ना। छोटा बच्चा भी उसको याद करके रखा रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, 11 से 25 तक सबसे महत्वपूर्ण है। कहां से कहां तक, 11 से 25 तक हमको याद रखना जरूरी है। कहां से कहां तक, 11 से लेकर 25 तक। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 होता है ना, 21 के 441, 22 के 484 और 23 का 529, 24 का 576 और 25 का कितना होता है, 625। क्या आप सबको इतना तक पता है? क्या आप सबको इतना तक पता है कि नहीं है, बोलिए। चलिए, तो हम सबसे पहले इस सब याद रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब हम आगे बताएंगे कि वो सब कैसे निकाला जाता है और कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला है केस 1। क्या है, केस 1। केस 1 है यदि संख्या 100 के करीब हो। केस 1 क्या है, यदि संख्या 100 के कितना क्या हो, 100 के करीब हो ना। कोई भी संख्या अगर 100 के करीब हो तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, उसको पता करेंगे। ठीक है, तो 100 के करीब होगा तो उसका बेस कितना हो जाएगा, पहले हम बताए थे ना, गुना करने वाला जो गुना, क्या गुना में बताए थे ना, गुना करने के लिए जब सिखा रहे थे उसमें हम क्या किए थे, बताए थे आप सबको कि रेंज और बेस के बारे में हम सबको आप सबको बता चुके हैं कि बेस क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, तो इसको बेस क्या मानेंगे, इसको बेस 100 मानेंगे ना। जब बेस 100 है तो इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, पीछे 75 तक आएगा। बेस 100 है तो आगे कहां तक जाएगा, 125 तक जाएगा। तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये समझ में आ रहा है? इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम याद रखेंगे। वो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो संख्या दिया रहेगा उसका तुलना बेस से करके, उसके तुलना बेस से करेंगे। किससे, बेस से करेंगे। और कम होगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। क्या होगा, कम होगा तो माइनस के साथ, और क्या होगा, ज्यादा होगा तो किसके साथ, प्लस के साथ क्या करेंगे, लिखेंगे। ये बात पहले भी हम बता चुके हैं आपको। बोलिए, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? दूसरा नंबर है कम या ज्यादा। बेस से जो कम होगा या ज्यादा होगा उसको वर्ग करके, क्या करके, उसको वर्ग करके, क्या दाईं तरफ ना, दाईं तरफ 2 अंकों में क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस सबका चर्चा बढ़िया से आपको बताएंगे ना। समझ में आ रहा है? तीसरा नंबर है इसका, तीसरा नंबर कम रहेगा तो क्या, कम रहेगा तो घटाएंगे, और क्या ज्यादा रहेगा तो ना, ज्यादा रहेगा तो
ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, कम रहेगा तो घटा रहे हैं तो ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बोलिए ये तीनों टॉपिक आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए हम इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 99। 99 क्या करना है, वर्ग निकालना है ना। क्या करना है, 99 का वर्ग निकालना है ना। तो हमारा बेस कितना, ये सब बेस कितना में आ रहा है, 100 में आ रहा है ना। कितना में, 100 में। बेस 100 में आ रहा है ना, तो देखेंगे 100 से कितना कम है। बोलिए कितना कम है, एक कम है। 100 से 99 कितना कम है, एक कम है ना। एक का क्या करेंगे, एक का हम वर्ग निकालेंगे ना। क्या करेंगे, एक का वर्ग निकालेंगे। एक का वर्ग निकलेगा कितना हो जाएगा, एक ही होगा ना। एक का जब वर्ग निकालेंगे एक ही होता है, एक होता है। इसको क्या करेंगे, दो अंकों में लिखना है ना। दो अंकों में कैसे लिखेंगे, 0 और 1 लिखेंगे, अभी तो 2 अंक में हो जाएगा, लेकिन एक एक कहलाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या बोले थे, कम हुआ तो घटाएंगे, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो कम है तो घटा दीजिए, घटाइए कितना हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा। 9 और 8 हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया, ये कैसे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। इसी के साथ दूसरा संख्या ले लेते हैं, ये पहला संख्या हो गया। इसी के साथ कौन सा संख्या ले ले, बोलिए 92 ले ले। कितना, 92। अगला ले रहे हैं 92। 92 देखिए, 92 का वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बेस कितना है, 100 मान है ना। 100 से कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है ना। जब 8 कम है तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। लास्ट में 2 डिजिट में लिखना है, तो 64 तो 2 डिजिट में है नहीं है, तो 2 डिजिट में लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कम होगा तो घटाएंगे, तो घटाओ को साइन लिखे, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए कितना होगा, कितना, 84 होगा ना। कितना होगा, 84। कितना होगा, 84। यहाँ पर 84 लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के साथ कोई और संख्या ले लीजिए। कितना ले ले, बोलिए 91 ले ले। 91 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, देखेंगे सबसे पहले कितना कम है ना, 9 कम है। 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81, यहाँ पर लिख देंगे और इसको घटा दीजिए। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 82 होगा। क्या हो जाएगा, 82। कितना जाएगा, 82। इसका आंसर क्या जाएगा, 82 81। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी पर हम ले ले 93। कितना ले ले, 93। 93 का स्क्वायर करेंगे ना। बोलिए 93 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना कम है ना, 100 से कितना कम है, 7 कम है। साइन के साथ लिखेंगे, कम है तो माइनस, ज्यादा रहेगा तो प्लस। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 7 7 49। इसको फिर घटाएंगे ना, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। हमारा 86 49 यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी के साथ बोलिए कोई और संख्या ले ले, 95 ले ले। चलिए 95 लेके देखते हैं, कितना, 95। 95 का वर्ग करेंगे ना, 95 का वर्ग करेंगे, कितना कम है, बोलिए कितना कम है, 5 कम है ना। 5 कम है ना, तो 5 का सबसे पहले वर्ग करेंगे, 50 25। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसके बाद 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 90। 90 25 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार कोई और संख्या ले ले रहे हैं, क्या संख्या ले ले, 89 ले ले। चलिए 89 लेके देखते हैं, कितना कम है, बोलिए कितना कम है, 11 कम है ना। 11 कम है, हाँ 11 कम है। 11 का वर्ग करेंगे, 11 11 हुआ 121 होता है। 121 ना लिख के सिर्फ 21 लिखेंगे, हाथ में लगा कितना, एक। ये क्या करना है, याद रखना है ना। घटाइए कितना हो जाएगा, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 एक कितना हो जाएगा, 78 एक कितना हो जाएगा, बोलिए 79 होगा ना। 78 है 79, हमारा यही 79 21 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या किया, अभी तक पीछे क्या देखे, पीछे जितना सारा क्वेश्चन पढ़ा है, देखिए इतना सारा ये सब क्वेश्चन दिए, वो सब का सब क्या है, बेस से छोटा है ना। बेस से छोटा है, चलिए बेस से बड़ा लेके देखते हैं।
बेस से 12 यानी 100 से ज्यादा लेके देखते हैं। मान लीजिए हम 101 ले लें। कितना ले लें? 101। 101 का वर्ग करना होगा तो कैसे करेंगे? 101 का वर्ग करेंगे ना, देखेंगे बेस 100 माने हैं, तो बेस 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। जो अधिक है उसको वर्ग करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 01 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 102। कितना होगा? 102। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या ले लें? हम 102 ले लें। इसी प्रकार हम 102 ले लें। संख्या 102 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा? 2 ज्यादा है तो +2 लिखेंगे नीचे। इसको 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16। 2 डिजिट में लिखना है, 2 अंकीय में लिखना है, 2 अंकीय है, लिख दिए। इसके बाद इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 106 और 16 हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? सॉरी, हमने गलती किया है ना। क्या गलती किया है? ये 4 अधिक नहीं है, 2 अधिक है ना बेस से। कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक है तब इसको वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 100 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ले लेते हैं कितना? 103 ले लेते हैं। कितना ले ले? 103। 103 का वर्ग करेंगे, कैसे होगा? 3 अधिक है तो +3 लिखेंगे। +3 का वर्ग करेंगे ना, +3 का वर्ग करेंगे तो 2 डिजिट में 0 9 होगा। 3 3 का 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है तो 0 9 लिखेंगे। इसके बाद ये 103 है, 103 में 6 3 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 106 हो जाएगा। हमारा यही आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार कोई और संख्या ले ले। 105 ले रहे हैं। 105 का वर्ग करेंगे, देखेंगे सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 का वर्ग करेंगे, 5 25 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, 5 5 110 हो जाएगा। 110 होगा कि नहीं होगा? बोलिए 110 हमारा यही आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए। इसी के साथ चलते हैं, कोई और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना ले ले? बोलिए 122। कितना? 122। कितना ले लिए? 122। कितना ज्यादा है? बोलिए 100 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। 22 का वर्ग करेंगे, 484 होता है। कितना होता है? 484। 484 ऐसे लिखते हैं ना, तो 484 में से सिर्फ 84 को लिखेंगे यहाँ पर, और हाथ में जाएगा कितना? 4। 4 को क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद ये सबको जोड़ेंगे, जोड़िए, 2 2 4 हो गया, और 4 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। होगा या नहीं होगा? और इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 2 4, और ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहा बेस? बेस क्या देखे? 100 देखे ना। बेस 100 देखे तो हम 200 भी तो ले सकते हैं। क्या हम बेस 200 नहीं ले सकते हैं? बेस के अब बेस 200 लेंगे, कितना? बेस 200 लेंगे, यानी 200 के करीब आने वाली सभी संख्या का क्या? वर्ग निकालेंगे ना। क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे। इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा? 200 है, 200 का रेंज कहां तक जाएगा? 225 तक आ गए, और पीछे 175 तक जाता है ना। बोलिए जाता है या नहीं जाता है? रेंज और बेस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए इसमें संख्या ले लेते हैं। कितना ले ले? 204। कितना ले ले? 200 204 ले लेते हैं। तो 204 है, इसका वर्ग निकालना है ना। इसका वर्ग निकालना है, देखेंगे 200 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है कि नहीं है? सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, 2 डिजिट में लिखेंगे। लिख दिए ना? लिख दिए? बोलिए समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखेंगे ये दोनों को जोड़िए, कितना जगह? 208। सॉरी 208 होगा ना। 208 लिखेंगे। बेस 100 था तो 1 से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस 200 हो गया ना। बेस 200 हो गया तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 416 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 416। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया?
क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार हम ले ले 205। कितना ले ले? 205 कवर करना हो, क्या करना हो? 205 कवर करना हो। 205 कवर करने से पहले सबसे पहले देखिए कितना दिखे, 5 दिखे। 5 कवर करेंगे 50 25 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ देंगे ना, 210 हो जाएगा। 210 में 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना क्यों करें? क्योंकि बेस यानी समझिए 200 के करीब है तो 2 से गुना करेंगे, 300 करीब होगा तो 3 से गुना करेंगे, 200 के करीब में है तो 2 से गुना कर देंगे। कीजिए कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। हमारा यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420 25 होगा ना। कितना हो जाएगा? 420 25। ये दोनों संख्या क्या है? बेस से ज्यादा है, कम ले लें। कितना ले? 200 सॉरी 198 ले लेते हैं। कितना ले ले? 198। 198 देखेंगे कितना कम है? 2 कम है। बेस से 2 कम है ना, 2 कम है तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे। जो कम होता है उसका वर्ग कर देना। 2 दूनी 4 कर दिए ना। अब इसको क्या करेंगे? अंतर है, कम है तो इसको घटाएंगे ना। घटाएंगे कितना? 196। 196 में 2 से गुना करेंगे। 2 छक्के 12 का 2 हाथ लगा 1 और 38 से 39। क्या होगा? 39 204। क्या होगा हमारे आंसर? 39 204। बोले क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी के साथ चलते हैं, कोई और संख्या ले लें। कितना ले लें? 195 ले लें। 195 का वर्ग करना हो, सबसे पहले 5 कम है, 5 कम लिखेंगे, -5 लिखेंगे। 5 का वर्ग करेंगे 50 25 लिख देंगे। घटाइए कितना हो जाएगा? 190। 190 में 2 से गुना करेंगे ना। 19 दूना 38। कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 जीरो 38 जीरो 25 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? बेस 200 था, इसी प्रकार हम बेस 300 भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बोलिए। बेस 300 भी लेकर हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मान लीजिए बेस 300 के करीब में ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेस क्या? 300 ना। 300 के करीब में जितना सारा संख्या है बेस 300 के करीब में हो जाएगा। बेस 300 का लाएगा। मान लीजिए हम ले ले 299। 299 का वर्ग करना हो, उसी प्रकार 169 सॉरी 294 और बोलिए। ये कितना कम है? 300 से कितना कम है? 1 कम है ना। तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, 0 1 लिखेंगे। 0 1 लिख दिए। सबसे पहले इसको घटाइए, कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे ना। 8 3 का 24 का 4 हाथ में लगा 2, 9 3 का 27, 27 2 29, 29 का 9 हाथ लगा 2, 3 6 2 8 होगा ना। हमारा यही आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? इसी प्रकार ये है 294। 294 देखें कितना कम है? कितना कम है? बोलिए। 6 कम है। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 क्या? 36 36 होता है ना। इसके बाद 6 क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे 288 हो जाएगा ना। 288 में कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। इसके बाद क्या होगा? 8 3 का 24 का 4 हाथ में लगा 2, 8 3 का 24, 24 का 2 26 का 6 हाथ में लगा 2, 3 6 2 8। बोलिए समझ में आया नहीं आया? इसी प्रकार हम ले लें क्या? 312 ले लें। क्या ले लें? 312 देखेंगे। 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 बराबर 144 होता है। सिर्फ 44 लिखेंगे, हाथ में लगा 1 अधिक है। जोड़िए 324 हो जाएगा। 324 में 3 से गुना करेंगे। 3 चौका 12, 1 13 का 3 हाथ में लगा 1। उसी बार 3 दूना 6 1 7 होगा ना। 3 3 का 9। क्या हो जाएगा? 97 344। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बोलिए क्या होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार चलिए हम ले लेते हैं 799। कितना ले लें? 799। 799 का वर्ग कैसे होगा? ये बेस किस बेस के रेंज में है? बोलिए। ये संख्या किस बेस के रेंज में है? तो बोलेंगे हम 800 के रेंज में है। बेस 800 के रेंज में है कि नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे 800 से कितना कम है? 1 कम है। घटा देंगे 1,
एक सबसे पहले एक का वर्ग करेंगे, 0 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे ना, क्या कितना हो जाएगा, 798 हो जाएगा। बेस कितना है 800 करीब में, तो 8 से गुना करेंगे। 8 अठाई 64 का 4 हाथ में लगा 6, 8 9 72, 72 6 78 का 8 हाथ लगा 7 होगा ना। 8 7 56 और 56 और 7 कितना हो जाएगा, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, 56 और 7 7 6 13 का 3 हाथ लगाइए, कितना हो जाएगा 63 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसी प्रकार हम ले लें, कोई संख्या ले लीजिए, कितना ले ले बोलिए, 695 ले लेते हैं। कितना 695, कितना ले ले 695 ले लिए। कितना कम है, 5 कम है। इसका बेस कितना होगा 700 होगा, कितना होगा 700 होगा, होगा ना। 700 में से कितना कम है, 5 कम है। 5 का वर्ग करेंगे बचा 25 होगा। घटाइए कितना हो जाएगा 690 होगा। इसमें कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। 7 0 0 हो जाएगा। 7 9 63 के 3 हाथ लगा 6 हो गया। 7 6 42, 42 6 कितना हो जाएगा 48। हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लें 804 ले लिए। कितना ले लिए 804 ले लिए। सब देखेंगे सबसे पहले किस बेस के रेंज में आएगा, बेस 800 के रेंज में आएगा ना। 800 का आएगा, 800 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है कि नहीं है। क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 लिख देंगे ना। इसके बाद जोड़ेंगे 812 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना होगा 8 से गुना होगा। 8 दूना 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 एकम 8 1 9 8 अठाई 64 हमारा यही आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं। कितना ले ले बोलिए, बोलिए कितना ले ले 500 508 लेते हैं। कितना लेते हैं 508। 508 का वर्ग करना हो तो देखेंगे किस बेस के रेंज में आएगा। 508 है ना तो 500 के रेंज में आएगा ना। 500 के रेंज में आएगा तो सबसे पहले देखेंगे 500 से कितना दिखे, कितना दिखे 8 दिखे, प्लस 8 लिखेंगे। अब 8 का स्क्वायर निकालेंगे ना। अब क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 लिखेंगे। बोले लिख दिए। अब इसके बाद ये दोनों सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़िए 516 होगा। इसमें कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 500 के रेंज में 5 से गुना करेंगे। 6 5 30 का 0 हाथ में लगा 3, अब 5 कम 5 5 3 8 50 25 हमारा यही आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी के साथ क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या क्या हो 1000 के करीब हो, कितना करीब हो 1000 के करीब हो ना। अब सीखेंगे 1000 के करीब वाले जितना सारा संख्या है उसका क्या करना, वर्ग निकालना ना। कितना करीब हो 1000 के करीब में हो ना। तो 1000 के करीब में बताइए 999 होगा या नहीं होगा, होगा ना। जब 1000 है इसका रेंज कितना होगा बोलिए। जब 1000 लिए इसका रेंज होगा 975 से लेकर कितना 1025 तक, होगा कि नहीं होगा बोलिए। होता है ना। देखेंगे कितना कम है, कितना कम है, एक कम है ना। अब एक का वर्ग करके जब 1000 है ना, 1000 2000 3000 इसका रेंज ऐसा रहता है। जब एक का वर्ग करेंगे तो पहले 2 डिजिट में लिखते थे ना, अब 2 डिजिट में ना करके 3 डिजिट में लिखे। कितना 3 डिजिट में। एक का वर्ग करके, एक का वर्ग एक ही होगा ना, तो 0 0 1 3 डिजिट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा बेस कितना है 1000 है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। घटाइए कितना हो जाएगा 9 9 और 8, यही लिख देंगे 9 9 और 8 हमारा यही हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम ले लें 997। कितना 997, इसका वर्ग करेंगे ना। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे 1000 से कितना कम है 3 कम है कि नहीं है। 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 0 0 9 होगा, होगा ना 3 डिजिट में। इसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे ना। घटाइए कितना जाएगा 9 9 और 4, होगा कि नहीं होगा। यही यहाँ पर लिख देंगे 9 9 और 4 हमारा यही आंसर होगा।
बोलिए समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ हम ले ले 9 9 और 5। इसको क्या करना है, वर्क करना है। देखें कितना कम है, 5 कम है। 5 का वर्क करेंगे 25, 0 25 हो जाएगा, 3 डिजिट में लिखना है ना। 0 25 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे 9 9 और 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 9 और 0, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। इसी प्रकार हम ले ले एक और संख्या ले लेते हैं, कितना 9 9 और 6 ले लेते हैं। कितना 9 9 और 6। इसका वर्क करेंगे, कैसे करेंगे, देखेंगे कितना कम है, 1000 से कितना कम है, 4 कम है कि नहीं है। बोलिए 1000 से 4 कम है, 4 का वर्क करेंगे, 4 चौका 16, पहले 0 उठाएंगे क्योंकि 3 डिजिट में लिखना है। घटा दीजिए कितना होगा, 9 9 और 2 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस जितना भी संख्या देखिए, जितना सारा संख्या, चारों संख्या हम वर्ग निकालना सीखे वो सब क्या है, 1000 से कम है। अब मान लीजिए 1000 से ज्यादा हो, क्या हो, 1000 से ज्यादा हो, क्या हो, 1000 से ज्यादा हो। कितना ले ले, 1000, 1000 और 12 का वर्क करना हो। क्या करना हो, 1012 का वर्क करना हो। तो सबसे पहले देखेंगे 1000 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है कि नहीं है। बोलिए 12 का वर्क करेंगे, 12 बराबर 144 होगा, तीनों 3 डिजिट में 3 डिजिट पूरा लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1024, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए हम 1023 ले लें, इसका वर्ग निकालना हो, क्या करना हो, वर्ग निकालना हो। कितना का, 1023 का वर्ग निकालेंगे, कैसे निकलेगा, कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है कि नहीं है। 23 का वर्ग करेंगे 529 होता है। कितना होता है, 529 होता है ना। इसके बाद स्क्वायर कीजिए, कितना जाएगा, 3 3 6, 2 2 4, 1046, 5 29, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। क्या करते हैं, आगे चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। यदि संख्या, क्या, यदि संख्या 50, 150, 250, 350 डैश 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 के क्या हो, के करीब हो। इन सब संख्या के क्या हो, करीब हो। तो क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले हम क्या ले ले, बेस 50 लेके देखते हैं, क्या 50 के करीब लेके देखते हैं। क्या लिखे, बोलिए जब संख्या, जब संख्या क्या हो, 50 के करीब हो। जब 50 के करीब होता है तो उसका बेस कितना मानते हैं, 50 मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जब 50 के करीब मानते हैं तो एक और बात ध्यान में रखना है, जब 50 के करीब मानते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं 1/2 से गुना करते हैं। चलिए बताएंगे कहाँ गुना करते हैं, कहाँ करते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम 49 का वर्क कर रहे हैं, कितना का, 49 का वर्क कर रहे हैं। तो देखेंगे 50 से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है कि नहीं है। 1 कम है, 1 का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। 2 डिजिट में लिखते हैं, 0 1 हो गया। इसको क्या करने का, बोलिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 48 हो गया। जब 48 हो गया, यहाँ पर 1/2 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 1/2 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हमारा यही होगा 24 0 1 आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। या फिर एक है स्पेशल रूल, क्या, एक है शानदार ट्रिक, ठीक है। क्या है, शानदार ट्रिक।
स्पेशल रूल है। जैसे देखिए 49 ही है, 49 का वर्ग निकालेंगे, क्या करेंगे 49 का वर्ग निकालेंगे ना। ये किसके लिए बता रहे हैं, जो 50 के बेस 50 के करीब में हो ना, 50 के करीब में जितना सारा संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे ना। देखेंगे सबसे पहले 50 से कितना कम है, एक कम है तो 0 1 लिखेंगे यहाँ पर, एक कम है यानी वर्ग करके, एक कम है 50 से तो एक का वर्ग करके 2 डिजिट में यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना कम है, एक कम है ना, एक कम है तो यहाँ पर 25 से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए ये स्पेशल रूल आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किए, एक बार और आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है या ज्यादा है, कम है ना, तो कम है तो उसको वर्ग करेंगे। सबसे पहले वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा, एक का वर्ग एक को होता है तो 0 1 लिख देंगे। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब देखेंगे कितना कम है, एक कम है ना, तो 25 में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, और ज्यादा रहेगा तो 25 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हमारा यही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं, हम क्वेश्चन कुछ हल कराते हैं। मान लीजिए हम 41 ले लें, कितना 41 का वर्ग, कितना कम है 9 कम है ना, 9 9 81 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए 9 9 81 हो गया। कितना कम है, 9 कम है, 25 में से 9 काटिए कितना हो जाएगा 16, 16 81 हो जाएगा। कैसे किए, सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, 9 कम है, 9 का वर्ग 9 9 81 हो गया, और 9 कम है इसको 25 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, बोलिए कितना ले लेते, 44 ले लेते हैं, कितना 44, 44 को वर्ग करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कितना कम है, कितना कम है 6 कम है ना, 6 का 36, 6 कम है तो 25 में 6 घटाइए कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 25 में से जब 6 घटाएंगे 19 होगा कि नहीं होगा। इसी के साथ कोई और संख्या ले लेते हैं, 47 ले लेते हैं, 47 का वर्ग 47 का वर्ग करेंगे ना, क्या करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 होगा ना, 0 9 लिख देंगे, 3 कम है 25 में 3 घटाएगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसी प्रकार हम 42 ले लें, कितना ले लें 42, 42 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 42 का कैसे वर्ग करेंगे, देखेंगे कितना कम है 8 कम है ना, 8 हटाई 64 होगा ना, और इसको 25 में से क्या करेंगे घटा देंगे, घटाइए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 17 64 हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होगा 17 64 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ले ले 45, 45 का वर्ग करेंगे, जब 45 का वर्ग करेंगे तो देखेंगे कितना कम है 5 कम है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 50 25 हो जाएगा, इसके बाद क्या करें 25 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और संख्या ले ले, कितना ले ले बोलिए, 48 नहीं लिए ना, ले लेते हैं कितना 48, 48 का वर्ग करना है। सबसे पहले देखेंगे कितना कम है 2 कम है, 2 का वर्ग करेंगे 0 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे इसको 25 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 0 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इस तरह की संख्या कहां से कहां तक बना सकते हैं, 40 से लेके 60 तक आसानी से बना सकते हैं, कहां से कहां तक 40 से 60 तक, या फिर और भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा, कहां से कहां तक 50 से इसका रेंज कहां तक जाएगा 25 से कहां तक 75 तक आप बना सकते हैं ना, कहां से कहां तक 25 से 75 तक संख्या को इस तरह क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्या बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, सभी पीछे जितना सारा बताया बेस 50 पर बताया, अब क्या हो जाएगा बेस 150, कितना हो जाएगा बेस 150, यानी 150 के करीब में जितना सारा संख्या रहेगा उसका वर्ग कैसे निकालेंगे ना, चलिए बताते हैं। मान लीजिए 148 रहेगा, जब बेस 150 है तो 150 ऊपर रखेंगे, हम बताए थे ना कितना से गुना कर रहे हैं, पता करने के लिए जो बेस रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, नीचे 100 रखेंगे, कितना से गुना करेंगे 3/2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 3/2 से गुना करेंगे। चलिए हम बता दें कहां पर गुना करना है। मान लीजिए हम 148 ले ले, 148 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले देखेंगे 150 से कितना कम है 2 कम है कि नहीं है, सबसे अब 2 कम है तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 0 4 होगा ना,
इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 146। 146 होगा, उसमें क्या करेंगे 3/2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, 73 में 3 से गुना करो, 3 3 9 और 7 3 21, 21 9 0 4 होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार हम कोई और संख्या ले लें, 138 ले लें। 138 का वर्ग करेंगे ना, कितना कम है पहले बताइए, कितना कम है? 12 कम है। 12 का वर्ग करेंगे, 12 12 हुआ 144 है, 2 डिजिट में ले रहे हैं 44 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाइए कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 6 और ये 2 और ये 126 हो गया। इसमें 3/2 से गुना करेंगे, 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 6 12, 2 3 6 63, 63 में 3 गुना करना है और 1 जोड़ना है। क्या करना है, 3 3 9, 1 10 का 0, हाथ में लगा 1 होगा ना, 6 3 18 1 19, 19 0 44 होगा हमारा आंसर। क्या होगा, 19 0 44 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार हम क्या ले ले, 162 ले ले, संख्या हम 100 कितना ले ले 62 ले ले। 150 के करीब में आएगा, बेस 150 है तो देखेंगे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो 12 का वर्ग करेंगे 144, 44 लिखेंगे, हाथ में लगा 1 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? इसके बाद ये है तो सबसे पहले जोड़ेंगे, 2 2 4 6 1 7, यहाँ पर 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 6 2 8 16 और 2 7 14, 87 में 3 से गुना करना है, 7 3 21, 1 22 का 2 हाथ में लगा 2, 8 3 24, 24 2 24 2 26, 26 24 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 26 24 4 होगा। बोलिए आपको समझ में आ रहा है? लास्ट एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं, 153 कितना 153, 153 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 150 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 0 9 लिख देंगे। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर जोड़ेंगे 156 हो जाएगा, इसमें 3/2 से गुना करेंगे, गुना कीजिए, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 78 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24 के 4, हाथ में लगा 2, 7 3 21, 21 2 23 होगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बेस के आधार पर पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल। जो स्पेशल है वो स्पेशल होने वाला है, ठीक है? ये आप भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम स्पेशल बताएंगे और स्पेशल में सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम स्पेशल रूल की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? स्पेशल। क्या स्पेशल? स्पेशल स्पेशल रूल ऑफ स्क्वायर। स्पेशल रूल ऑफ क्या? स्क्वायर ना। स्पेशल रूल ऑफ स्क्वायर सबसे महत्वपूर्ण ये होने वाला है। क्या होने वाला है? ये स्पेशल रूल ऑफ स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला स्पेशल क्या है? स्पेशल रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट है वैसी संख्या का वर्ग करना, वैसी संख्या का क्या करना? वर्ग मतलब स्क्वायर करना जिसके इकाई अंक में जिसके इकाई अंक में 5 हो। क्या हो? 5 हो। वैसी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग करना हो जिसके इकाई अंक में क्या हो? 5 हो ना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मान लीजिए हम ले लेते हैं सबसे पहले 15। क्या ले लेते हैं? 15। 15 का स्क्वायर करना है जिसके इकाई अंक में 5 है कि नहीं है। देखिए जिसके इकाई अंक में 5 है या नहीं है ना।
तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे और लास्ट में लिख देंगे पूरा का पूरा, पूरा पूरा लिखेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखेंगे ये सेकेंड में क्या है, एक है ना, एक को लिखेंगे, इसके बाद एक को बढ़ाकर एक मतलब एक जो है उसमें एक ऐड करके लिखेंगे, एक का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, दो एक कम 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सबसे पहले 25 5 का वर्ग करके लास्ट में लिख देंगे 25, 5 होता है ना, 5 का वर्ग 25 लिख दिए। बचा एक, ये बच गया एक ना, इसको क्या करेंगे सबसे पहले सेम लिखेंगे, एक लिखेंगे और एक में एक ऐड करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 एक 2 हो जाएगा। अभी नहीं समझ आया, मान लीजिए हम 25 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 25, 25 का वर्ग करना है ना, सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 लिख दिए। इसके बाद ये 2 है तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, गुना 2 को एक बढ़ाकर लिखेंगे, 2 एक 3 हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 625 हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी पर हम ले लेते हैं 35, क्या ले लेते हैं 35, 35 का स्क्वायर करना हो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 25 लिख देंगे, बचा ये 3, 3 ये पहले से है और इसमें एक ऐड करके लिख देंगे 4, 4 3 12 25 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार हम ले लेते हैं कोई संख्या 45, कितना 45, 45 का वर्ग करेंगे ना, सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, 50 25 लास्ट में लिख देंगे, लिख दिए ना, बचा 4, 4 पहले से है, इसमें एक ऐड करके लिखेंगे 5, 4 5 20, इसका क्या आंसर होगा 20 25 होगा। इसी प्रकार हम क्या ले ले 55 ले ले, क्या ले ले 55, 55 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये 5 पहले से यहाँ पर 5 लिख देंगे, इसमें एक ऐड करके लिख देंगे, यहाँ पर 5 1 6 होगा, 6 5 30, 30 25 हमारा आंसर होगा। पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार हम ले ले कितना ले ले 55 या 65 ले लेते हैं, कितना 65, 65 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25 यहाँ पर लिख देंगे, ये 6 है पहले से 6 है तो 6 लिखेंगे, इसमें 6 में एक ऐड करके गुना करेंगे, 6 1 7 होगा, 7 6 42, 42 25 हमारा आंसर होगा। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार हम ले ले 75, 75 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में लिखेंगे 50 25 लिख देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख दिए, बच गए ये 7, 7 को यहाँ पर लिखेंगे, 7 में और एक ऐड करके लिखेंगे, 7 1 8 हो जाएगा, 7 8 56 गुना करके लिख देंगे, यहाँ पर 56 25 हमारा आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार हम क्या ले ले 85 ले ले, क्या ले ले 85, इकाई अंक में बस 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5, 50 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 50 25 होगा, लास्ट में 25 लिख देंगे, लिख दिए, बच गए 8, 8 है 8 में एक ऐड करिए, कितना जाएगा 9, 9 8 72, 72 25 हमारा क्या होगा आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार हम ले ले 95, क्या ले ले 95 ले ले, 95 का वर्ग करना है, सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये है 9, बच गया 9 9, 9 में एक ऐड कीजिए 10 हो जाएगा, 10 9 90, 90 25 होगा। इस तरह कितना भी संख्या हो, कितना बड़ा भी संख्या इकाई अंक में अगर 5 होगा, आप इस तरह क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के साथ हम रूल 2 नंबर में चलते हैं, रूल दूसरा में, क्या रूल दूसरा में, वैसी क्या वैसी संख्या का वर्ग निकालना, वैसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके इकाई अंक में
इकाई अंक में 5 हो और बाकी बाकी संख्या क्या हो, 9 हो, या बाकी स्थान पर क्या हो, 9 हो। जैसे हम देखिए, हम मान ले 95, रूल नंबर 2 में बोल रहा है वही संख्या जिसके इकाई अंक में 5 हो और बाकी जितना सारा अंक रहेगा उस सारा का सारा क्या हो, सिर्फ 9 हो। ठीक है, मान लीजिए हम पहला ही ले लेते हैं 95 का वर्ग करना हो, क्या चीज का वर्ग करना हो, 95 का वर्ग करना हो। 95 का वर्ग करना है तो सबसे पहले देखिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लास्ट में पूरा फुल लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पर देंगे कितना 9 है, कितना 9 है, बोलिए कितना 9 है, एक 9 है, यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ देंगे। क्या करेंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कितना 9 है, एक 9 है तो यहाँ पर एक 9 लिखेंगे। कितना 9 है, एक 9 है, यहाँ पर एक 9 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, जितना 9 उतना 0 यहाँ पर। या फिर समझेंगे जितना 9 उतना खाली स्थान रखेंगे, खाली स्थान में पूरा पूरा क्या होगा, 9 भरेगा। नहीं समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसके इकाई अंक में 5 हो और बाकी सारा संख्या क्या हो, 9 हो। और 9, 9 और 5, क्या 9, 9 और 5 का वर्ग करना हो, क्या करना हो, 9, 9 और 5 का वर्ग करना हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 50, 25 लिख देंगे, फुल लिख देंगे। अब बाकी सारा संख्या कितना है, 9 कितना है, 2 गो है, कितना है, 2 गो है, 2 है ना, 2 है तो सबसे पहले यहाँ पर 2 खाली स्थान छोड़ देंगे और जो 9 2 गो है 2 पूरा लिख देंगे, 9 यहाँ पर। दोनों खाली स्थान यहाँ पर क्या करेंगे, डबल जो जितना खाली स्थान होगा उसमें पूरा में क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हम ले ले 53, 9 और 5 का वर्ग करना हो, क्या करना हो, 53, 9 और 5 का वर्ग करना हो। सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे, 50, 25, कितना 9 है, 3 को 9 है, 3 को खाली स्थान छोड़ेंगे, बाकी सब तीनों 9 यहाँ पर लिख देंगे, तीनों के तीनों खाली स्थान में क्या भरेगा, 0 भरेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हम ले लें कोई और संख्या, 99,995, इकाई अंक में 5 है, बाकी सारा 9 है, 5 का वर्ग करेंगे, 50, क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, लास्ट में पूरा 50, 25 लिख देंगे। अब देखेंगे कितना 9 है, कितना है, 1 2 3 4 9 है, 4 खाली स्थान छोड़ेंगे, 2 3 4, यहाँ पर चारों 9 क्या करेंगे, लिख देंगे, चारों स्थान में क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। चलिए एक और देखते हैं, मान लीजिए 9 9 9 9 9 और 5 स्क्वायर करेंगे, कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा या नहीं होगा, बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब देखें कितना सारा 9 है, 1 2 3 4 5, 5 9 है, 1 2 3 4 5 हो गया ना। जितना जस्ट खाली स्थान छोड़े सभी के सभी में क्या होगा, 0 0 लिखाएगा। और जितना सारा 9 है, कितना 5 9 है ना, 1 2 3 4 5, पूरा 5 को 5 9 लिखाएगा, तो पूरा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा रूल हो गया। अब चलते हैं इसी के साथ तीसरा रूल पर, सबसे महत्वपूर्ण जो स्पेशल रूल है स्क्वायर का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूल होने वाला क्या, रूल 3। क्या, रूल 3। रूल 3 में क्या है, चलिए बताते हैं। 2 अंकीय संख्या का वर्ग निकालना हो। कई अंकी है, 2 अंकीय। 2 अंकीय संख्या के बीच में कौन कौन संख्या आएगा, 2 अंकीय संख्या में कौन कौन संख्या आएगा, 11 से लेकर कहां तक, 99 तक। यानी हम 11 से लेकर 99 तक के सारा संख्या को क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। इस रूल से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। चलिए सीखते हैं। 2 अंकीय संख्या तो मान लीजिए एक अंक हम 9a मान लें और दूसरा को b मान लें, इसका वर्ग करना है ना। इसका वर्ग करेंगे, कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला है, मान लीजिए
फॉर्मूला मान लीजिए ना, पूर्ण रूप से फॉर्मूला है। पहला बी स्क्वायर है, लास्ट में लिखेंगे बी स्क्वायर। दूसरा का स्टेप में क्या लिखेंगे, 2ab, क्या 2ab, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर। ये तीनों का तीनों स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हम 11 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, पहला 11 का स्क्वायर करते हैं। क्या करना है, 11 का स्क्वायर, ये ए है, मान ले हम इसको ए और इसको बी मान ले। इसको क्या माने, ए, और इसको क्या माने, बी मान ले, ठीक है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या है, हमेशा क्रिया क्या क्या करना है, हमेशा क्रिया दाएं से करना है। क्रिया क्या करना है, दाएं से करना है ना, दाएं से उस साइड से करेंगे। तो बी है, बी का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद 2ab, सबसे पहले ए बी करेंगे, ए बी ये दोनों गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, ए बी को गुना करेंगे, एक एकम एक, अब बी मान लीजिए 2 है, 2 इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक एक होगा, और दो एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद ए स्क्वायर, ए कितना है, ए है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। वो समझ में आया कि नहीं आया। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, ए बी मान लीजिए हम भूल गए, क्या किए, हम भूल गए, ए बी का ये फॉर्मूला जैसा है उसको हम भूल गए। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला संख्या को और करेंगे, एक डिजिट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों संख्या क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, एक एकम एक, फिर इसको गुना कर दीजिए, एक एकम एक और दो एकम दो, बच गए लास्ट वाला संख्या एक, एक बचा है ना, एक का वर्ग करेंगे एक, क्या हो जाएगा 121। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह फॉलो कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम 12 का निकालना है, क्या करना है, 12 का लेना है। 12 का पहला संख्या क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 4 लिख दिए। दोनों संख्या गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, होगा कि नहीं होगा। लास्ट में ये एक संख्या को लेंगे, एक का वर्ग करेंगे, एक हो जाएगा, 144 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम ले ले कितना, 13 का, कितना का ले ले, 13 का वर्ग करना है। जब 13 का वर्ग करना है तो देखिए इकाई अंक में क्या है, 9, 3 है ना, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 लिख दिए। दोनों संख्या गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, एक का स्क्वायर 169 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी बार अगर हम ले लेते हैं 14 का, कितना, 14 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले इसको लेंगे ना, इकाई अंक का, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हाथ में लगा 1। दोनों संख्या गुना कीजिए, दोनों संख्या गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, हाथ में लगा 1, 9 है, 8 है और एक हाथ में था, 9 हो गया, एक का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 196। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम 15 का वर्ग ले लें, क्या, 15 का वर्ग कर रहा है। सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 25, ये दोनों गुना करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के, कितना हो जाएगा, सॉरी 50 25 के 5, हाथ में लगा 2 ना, एक डिजिट में लिखा, 50 25 के 5 हाथ में लगा 1, सॉरी 2 होगा ना, जो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दो 12 का 2 हाथ में लगा 1, एक का वर्ग करेंगे 1, 1 1 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 22 का वर्ग करें, कितना का वर्ग करें, 22 का वर्ग करें। मान लीजिए हम 22 का वर्ग कर रहे हैं तो सबसे पहले इकाई में लिखेंगे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 लिख दिए। फिर ये दोनों संख्या गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इससे गुना करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो गया। फिर ये बच गया ये दहाई अंक का, 2 दूनी 4, 484 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम ले ले 96, कितना, 96, बड़ा संख्या लेके देखते हैं। 96 ले लीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 36, 36 का 6 हाथ में लगा 3, अगर नहीं होगा ना, चलो 54, 54 दूना 108 होता है, 108 और 3 11, 111 का 1 हाथ में लगा 11, होगा कि नहीं होगा। 9 9 81, 81 के 82, 82 2 92, कितना होगा, 92 16, होगा कि नहीं होगा। बोलिए 96 का 92 और कितना, 92 और 16 होगा कि नहीं होगा, 92 और 16 होगा या नहीं होगा, बोलिए एकदम होगा ना। इसी प्रकार हम ले ले 78 का, कितना का ले ले, 78 का, 78 का वर्ग करना है, कीजिए,
8 अठाई 64 का 4 हाथ में लगा 6। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार ये दोनों गुना करेंगे 7/56, 7/56 हो गया। 56 और 2 में गुना करेंगे, 56 2 112, 112 अच्छे 118 का 8 हाथ में लगा 11। अब इसे 7 7 49, 49 1 50, 50 10 60 होगा, 60 84 होगा। कितना होगा? 60 84। कैसे किए एक बार और देखिए। सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे 8 का, 8 अठाई 64 का 4 हाथ में लगा 6। ये समझ में आ गया। इसके बाद ये दोनों संख्या गुना करेंगे 7/56, 56 का 2 गुना होता है, 56 का 2 गुना कितना होता है? 112। कितना होता है? 56 का 2 गुना 112, 112 अच्छे 18, 18 का 8 हाथ में लगा 11 हो गया। इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 1 50, 50 10 60, 60 84 होगा हमारा आंसर। इतना इसका मतलब 78 का स्क्वायर 60 84 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए हम ले लें, क्या ले लें? 58 गुने 58, यानी 58 का स्क्वायर करना है। 58 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? 8 अठाई 64 का 4 हाथ में लगा 6। होगा कि नहीं होगा? जी होगा। इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये दोनों को गुना करेंगे, 8 5 40 और 40 गुना 80, 80 6 86 का 6 हाथ में लगा 8 हो गया। 50 25 और 25 8 कितना हो जाएगा? 25 8 कितना हो जाएगा? 33। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। इसी प्रकार आप 11 से लेके 99 तक, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप 11 से लेके 99 तक क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। बोलिए आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप 11 से लेके 99 तक इस तरह संख्या को आप हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। क्या रूल नंबर 4 की तरफ? रूल नंबर 4 बोल रहा है वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो जिसमें एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो। वैसी वैसी संख्या का वैसी संख्या का वर्ग करना हो जिसमें एक ही संख्या, एक ही अंक का, या बोले तो एक ही अंक या एक ही अंक का पुनरावृत्ति, एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हुआ हो। वैसी संख्या का वर्ग करना जिसमें एक ही संख्या क्या हो? पुनरावृत्ति हुआ हो। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन 11। जो एक है, एक का पुनरावृत्ति हुआ है कि नहीं? एक का 2 बार पुनरावृत्ति हुआ है तो 11 बन गया है। अब इसका वर्ग करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए पुनरावृत्ति हुआ है कितना बार हुआ है? 2 बार ना। एक और 2 हुआ है, 2 बार, 1 और 2। फिर रिटर्न आएंगे, 2 से पहले क्या लिखे? 1 लिखे, यहाँ पर लिख देंगे, हमारा यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए हम 111 ले लेते हैं। 111 का वर्ग करना हो, क्या करना हो? 111 का वर्ग करना हो, कैसे करेंगे? देखेंगे एक का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? 1 2 3 बार हुआ है। 3 तक जाएंगे गिनती की संख्या, 1 2 और 3। फिर 3 से क्या करेंगे? रिटर्न आएंगे, रिटर्न आएंगे तो क्या 2 है, इधर 1 है, हमारा यही आंसर होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए समझ में आ रहा है? इसी प्रकार हम ले लें, हम 2 का ले लेते हैं, 2 2 मतलब 22 का वर्ग करना हो। 22 का वर्ग करना है, सबसे पहले देखेंगे कितना बार पुनरावृत्ति हुआ है? 2 बार हुआ है। 1 और 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, फिर रिटर्न आना है ना। इसके बाद देखेंगे कि कौन संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है? 2 का वर्ग से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8 और फिर 4 कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार हम ले लें 3 3 3 3 का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 3 का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? 3 बार, 1 2 3 हुआ है ना।
3 बार हुआ है तो कहां तक जाएंगे, 1 2 और 3, फिर 2 और 1, रिटर्न भी आना है ना, हो गया। इसके बाद क्या करना है, 3 का पुनरावृत्ति, किस संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है उसको देखेंगे, उसका वर्ग करके यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करें, 3 3 9। आप पूछिएगा यहाँ पर क्यों नहीं किए हैं, तो यहाँ पर 1 है, 1 का वर्ग करके गुना कीजिए, फिर 1 होगा, 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा वही प्राप्त होगा। इसीलिए 11 वाला 111 वाला में 1 से गुना नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन करना पड़ेगा। अब कीजिए, गुना करिए, कितना हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18 का लगा 1, 9 3 27, 1 28 का लगा 2, 12 12 9 108, 108 कितना हो जाएगा, 2 10 110 हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हम ले लें 5 5 555 का वर्ग करना हो क्या करेंगे, 1 2 और 3, 2 और 1, इसमें क्या करना है, 25 से गुना करना है। क्या करना है, 25 से गुना करना है ना, तो 25 से गुना कीजिए, 25 से कम 25 के 5 हाथ लगा 2, 25 दूना 50, 52 का 2 हाथ लगा 5, 25 से 75, 75 5 80 का 0 हाथ लगा 8, ठीक है। 25 दूना 50, 8 58 का 8 हाथ लगा 5, 25 से कम 25, 25 5 30, हमारा यही आंसर होगा। बोलिए होगा या नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। रूल नंबर 5 और लास्ट रूल देखते हैं, क्या रूल नंबर 5 लास्ट होने वाला है, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में बोलता है 3 6 और 9, क्या 3 6 और क्या 9, 9 के पुनरावृत्ति, 3 और 6 और 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्या का क्या करना हो, वर्ग निकालना हो। कौन कौन संख्या के पुनरावृत्ति वाले, 3 6 और 9 ना। मान लीजिए 3 का पुनरावृत्ति हुआ, 3 3 3 का पुनरावृत्ति हुआ है ना, तो क्या करेंगे, सब एक संख्या का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, एक संख्या वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे 0 और 9 लिखेंगे, और इसके बीच में कितना गैप देना है, यहाँ पर कितना गैप देना है देखेंगे। एक संख्या ले लिए, लिख दिए, वो बच गया कितना, 2 संख्या, यहाँ पर 2 गैप, यहाँ पर 2 गैप। पूरी ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जो संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है वो संख्या लेंगे, वर्ग करेंगे, और वर्ग करके ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर भी 2 गैप लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 गैप। 2 गैप क्यों कर रहे हैं, बचा संख्या कितना, 2 संख्या बच गया ना, 3 3 2 बार बच गया है ना, 2 पुनरावृत्ति बच गया है, इसलिए 2 यहाँ पर स्थान, 2 यहाँ पर स्थान। इसके बाद क्या करेंगे, 9 है, 9 में से क्या करेंगे, 1 हटा देंगे, 1 हटाइए कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। ये 0 है, 0 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। हमें जांच करना हो कैसे करेंगे, या हम 3 3 3 का वर्ग करना सिखाए ना पुनरावृत्ति वाले, क्या होगा, 1 2 3 2 1, इसमें कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। इस तरह भी हम बताए 9 से गुना करके देखिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18 का 8 हाथ लगा 1, 9 3 27, 1 28 का 8 हाथ लगा 2, 12 9 108, 9 10 कितना हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए 6 का पुनरावृत्ति वाला ले ले, 6 6 6 6 वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। तो सबसे पहले करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का 36, थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे। अब बच गया कितना, 3 2 संख्या बच गया, 1 2 और 3, 1 2 और 3, क्या करना है, इसमें से 1 घटाना है ना, 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 1 क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हम ले लें 9 का,
कितना का? 9 का। 9 का स्क्वायर करना हो, 9 में 81 होता है, हम 81 लिख दिए ऐसे। कितना गैप होगा? एक 9 छाड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 गैप कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 गैप कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें एक क्या करते हैं? एक घटाते हैं, एक घटाते हैं ना, घटाए कितना हो जाएगा? 0, यहाँ पर भी 0 0 0 0, यहाँ पर एक ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 9 9 9 9, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको बात ये समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए इसी के साथ हमारा वर्ग यानी स्क्वायर पूरा समाप्त हुआ। तो चलिए थैंक यू सो मच।